बरडिया ज्वेलर्स गोलीकांड का खुलासा, 2 अंतर्राज्यीय आरोपी हुए गिरफ्तार। दरी में 6 महीने पहले सराफा व्यापारी भंवरलाल बरड़िया की दुकान से हुई सनसनीखेज गोलीबारी और लूट के प्रयास का पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में बनाई गई विशेष टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद लगातार राज्य बदलते रहे और सोशल मीडिया के जरिए धमतरी की खबरों पर नजर रखे हुए थे। पुलिस से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः पुलिस की तकनीकी और मानवीय संसाधनों के संयुक्त प्रयास के सामने उनकी चालाकी काम नहीं आई। घटना 13 मई 2025 रात करीब 8:30 बजे की है। रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में दो नकाबपोश बदमाश घुसे और दुकान का शटर अंदर से बंद कर दिया। दोनों आरोपियों ने व्यापारी भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान संचालक की बेटी शोर सुनकर दुकान में पहुंची तो आरोपियों ने उस पर एयर पिस्टल से फायर कर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी शटर खोलकर मौके से फरार हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली थाना में बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ था। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला, लेकिन एसपी धमतरी ने केस का पुनः विश्लेषण कर जांच के नई दिशा में जांच के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और शहर के प्रमुख मार्गों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की मूवमेंट और लोकेशन ट्रैक की गई। पहला आरोपी कुंवर सिंह भदौरिया 31 वर्ष निवासी झुंगरी भिंड एमपी को गोवा से भिंड भागने की कोशिश करते समय नागपुर से गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी अमरपाल सिंह 30 वर्ष निवासी मसूरी लाहौर भिंड एमपी को पुलिस की दूसरी टीम ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ से दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एयर पिस्टल और उनके छर्रे बरामद किए। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। अपराध वारदात के बाद लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे, लेकिन पुलिस की लगातार तकनीकी ट्रैकिंग और समन्वित कार्यवाही ने आखिरकार दोनों को पकड़ लिया। राजेश बैठ जाओ, एक कुर्सी ले लो। इनका शिनाख्त परेड हो गया? हाँ हो गया। तो चेहरा खोल दो। पिछले 6 महीने की सबसे चर्चित घटना है यहाँ की। दिनांक 13/5/25 को रात्रि लगभग 8:30 बजे रायपुर रोड धमतरी स्थित बरड़िया ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें 2 नकाबपोश लोग पिस्टल वगैरह हथियार बंद घुसे थे लूट की नीयत से। और भंवरलाल बरड़िया जी को इन्होंने पिस्टल वगैरह दिखा के लूटने का प्रयास किया था। उनके द्वारा शोर मचाने पे उनकी बेटी अंदर से आई थी। बेटी ने भी देखा तो उसने भी शोर मचाया, तो मारपीट वगैरह भी की थी और इन्होंने फायरिंग भी की थी, जिसमें बेटी के पैर पे गोली लगी थी। और इसमें 123/25 धारा 331 8 109 1 35 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत अपराध कोतवाली थाने में पंजीबद्ध किया गया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोग मौके पे पहुंचे भी थे, आप लोग को याद ही होगा। और उसके बाद लगातार इन लोग की सघन छानबीन की जा रही थी, विभिन्न टीमें बना करके, मल्टीपल टीमें बनी हुई थी। काफ़ी प्रयास किया गया था उस समय, मुखबिर भी लगाए गए, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस, टावर डंप वगैरह, काफ़ी कुछ प्रयासों के बावजूद ये लोग काफ़ी शातिर थे। ये लोग घटना के समय अपना मोबाइल बंद रखे, उसके बाद भी इन्होंने नंबर वगैरह काफ़ी चेंज किए, मोबाइल चेंज किए, नंबर्स ऑफ किए, अलग अलग जगह भाग गए थे, छिपते रहे, फिरते रहे। और ये इतने शातिर थे कि ये लगातार जो है धमतरी की खबरों पे भी नज़र रखते थे, न केवल मीडिया की बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न पेजेस के माध्यम से कि क्या चल रहा है। बट पुलिस भी दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि इनको हमें ढूंढना है तो ढूंढना है। और फाइनली ये तीन हैं इनके, इसमें 2 लोग हमें मिल गए हैं। कुंवर सिंह भदौरिया, ये भिंड का है, तीनों ही भिंड के हैं। 31 साल का कुंवर सिंह भदौरिया और अमरपाल सिंह, ये भी भिंड का ही है। और एक नग एयर पिस्टल और उसके छर्रे भी मिल गए हैं। ये लोग ट्रक ड्राइवरी वगैरह करते थे तो फ्लाई ऐश लेके जाते थे, तो जब उसी रास्ते से गुजरते थे तो शाम के वक्त अक्सर ये देखते थे कि वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है। भंवरलाल बरड़िया के बारे में बोल रहा हूँ।
और थोड़ा सा सदर में नाव की दुकान आउटर है, आप लोग देख ही रहे होंगे, और उस तरफ थोड़ा सा हलचल कम हो जाती है शाम के टाइम में। तब इन लोगों ने ये प्लान किया था कि यहाँ पे अगर कुछ करेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा और आसानी से भागने को भी मिल जाएगा। बट दोनों चीज़ गलत हो गई। एक तो इनका साइट सिलेक्शन गलत हो गया और टाइम का सिलेक्शन भी गलत हो गया। धमतरी को चुन लिया और अपने टाइम में चुन लिया तो इनका कल्याण हो गया है। एक बचा हुआ है, वो भी, उसका भी कल्याण अतिशीघ्र होगा। और बाकी कुछ है आप लोग का तो हमने बहुत सारी टीमें निकाली हुई थी। तो एक तो बलौदा के पास से पकड़ा है और एक को पकड़ा है हमने, गोवा वाली जो हमारी टीम थी वो पीछा करते करते नागपुर के पास से। सर, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मामले आए कि आरोपियों ने कुछ क्यों नहीं ले गए? ये जब शोर वोर मचाया ना दोनों ने मिल के, तो इस समय ये थोड़ा सा घबरा से गए, तो जल्दबाजी में निकल गए, घबराहट में। एक साथी इनका मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर ही खड़ा हुआ था, वो जो कुंवर सिंह खड़ा हुआ था। तो कुंवर सिंह अमरपाल हो गया, अजय बचा हुआ है। पुराने रिकॉर्ड में इनकी कोई और आपराधिक हाँ, ये तीनों जो हैं बहुत ही शौकीन किस्म के हैं, आपराधिक किस्म के भी हैं, अय्याश भी हैं। और पिस्टल विस्टल रखना, बात बात पे इस तरह की मतलब गोली वगैरह चलाना, ये सब आम बात है इनके लिए। तो इनके अभी हम पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड्स वगैरह का भी छानबीन कर रहे हैं। बाकी जो सूचना मिली है तो ये सामान्य बात है इनके लिए। सर, पूर्व में क्या इनकी गोलीकांड कोई और बच्चों ने जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार गोली चलाते रहे, गांव में इनमें से एक का पता चला है। गांव में वो अक्सर जो है गोली वगैरह चला दिया करता था, तो इस वजह से ही वो जब भी गांव में न रह के अपने जो है दीदी के यहाँ पे रहता था, तो उस टाइप का कुछ चीज़ें पता चली। खुलासा कैसे हुआ सर, कहीं क्लू कैसे मिला? बहुत टेक्निकल चीज़ मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊँगा, बट वही है कि इसके लिए बहुत सारा मतलब फुटेज का, और पहले हम लोगों ने लगभग बहुत सारा होमवर्क किया था, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हमने फिर से बीच में जब हमको थोड़ा मोहलत मिली तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा हमने टाइम स्पैन और बढ़ा दिया आगे पीछे का, तो इनको बैक ट्रैक किया है पीछे से। कितनी टीम लगी थी सर इस काम में? जैसे इसमें 4 टीमें लगी हुई थी। सर, जैसे कि आप बता रहे कि ट्रक चालक है, तो क्या ये अपराध करने के बाद वही कार कर रहे थे कि कहीं भागे फिर रहे थे? भगे फिर रहे थे। इसमें से एक स्विगी का काम कर रहा था, है ना, एक बेरोज़गार है, एक प्रेमिका के यहाँ, इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं। सारी चीज़ें अभी शेयर नहीं करेंगे, है ना।